मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब यूपी में सियासी पारा हुआ हाई। कांग्रेस को अखिलेश यादव से बैर करना पड़ेगा भारी। बिना सपा के अब यूपी में कांग्रेस का जीतना हुआ मुश्किल। अखिलेश यादव ने बिछाया ऐसा जाल कि कांग्रेस आई खतरे में। मध्य प्रदेश का बदला अब अखिलेश निकालेंगे अपने गढ़ में। चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा में छिड़ी बयानबाजी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। यूपी में दोनों ही पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जहां सभी 80 सीटों पर तैयारी करने की बात कही, तो सपा भी पीछे नहीं है। इन तमाम बातों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि यूपी में सपा के बिना कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट निकालना भी मुश्किल है। सपा से बैर कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसके बाद से दोनों पार्टियों में दरार बढ़ गई। अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को धोखेबाज बताया और सभी 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा कर दिया। अखिलेश ने कहा कि जो व्यवहार उनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, वैसा ही यूपी में भी कांग्रेस को देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के इस ऐलान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सपा की नाराजगी यूपी में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सपा के बिना अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ आना मुश्किल है। पिछले चुनाव में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली है। आपको बता दें कि जब यूपी में 2022 में अमेठी में बीजेपी के पक्ष में चुनाव हुआ, तब 4.19 लाख वोटरों ने मतदान किया। दूसरे नंबर पर सपा रही, जिसे 3.52 लाख वोट मिले। तीसरे नंबर पर 1.43 वोटों के साथ कांग्रेस रही और बसपा के खाते में 46,000 वोट आए। वहीं निर्दलीय को 41,000 वोट मिले। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेठी में वापसी के लिए सपा का साथ बहुत जरूरी है। वहीं रायबरेली के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं। साल 2022 में रायबरेली में करीब 10 लाख वोटरों ने मतदान किया। इनमें सपा को सबसे ज्यादा 4.02 लाख वोट मिले। दूसरे नंबर पर 3.82 वोटों के साथ भाजपा रही। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1.41 लाख वोट मिले और बसपा 1.03 लाख वोट के साथ चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस का यह हाल तब है जब यहां से कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी सांसद हैं। जाहिर है कि यहां भी बिना सपा के कांग्रेस कुछ नहीं है। यूपी में कांग्रेस भले ही काफी मेहनत कर रही है, लेकिन जमीन पर अब भी उसका संगठन नहीं है। अजय राय थोड़ी बहुत बयानबाजी करके सुर्खियों में तो रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा कांग्रेस की ये जुबानी जंग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव तक ही है। इसके बाद इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो जाएगा। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए फिलहाल विपक्ष के पास और कोई फार्मूला भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही गुटबाजी और अंतरकलह के चलते सुर्खियों में रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ये गुटबाजी खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच भाषाई मर्यादाएं भी तार तार हुई। अखिलेश यादव ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई, लेकिन लोग दुखी रहे। कांग्रेस अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा सकी, भाजपा ने उन्हें लूट लिया। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा का मुकाबला देखने को मिला है, क्या उसी तरह से यूपी में भी देखने को मिलेगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।